वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के फंडामेंटल फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम और डेरिवेटिव को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सपोज़ आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ये दो वेरिएबल्स में से एक्स जो है ये सपोज़ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और सपोज़ ये वेरिएबल y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे x के वैल्यूज़ चेंज होंगे वैसे वैसे y के वैल्यूज़ भी चेंज होंगे। यहाँ पे y के जो वैल्यूज़ रहेंगे वो x के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेंगे। x इंडिपेंडेंटली चेंज होगा लेकिन y x के रिस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, y यहाँ पे x पे डिपेंड करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x is the instantaneous rate of change of y with respect to x. Derivative of variable y with respect to variable x is the rate of change of y with respect to x. ठीक है, ये y का x के साथ जो रेट ऑफ चेंज रहेगा इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, ये आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होता है डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे हम एक्स वाई ग्राफ देखें, सपोज़ यहाँ पे एक कर्व है हमारे पास। ठीक है, y और x एक दूसरे से रिलेटेड है और उनका ग्राफ सपोज़ कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ सम फंक्शन ऑफ x, ये उसका ग्राफ है। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू पे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो ये जो रहेगा ये डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट रहेगा। ये x की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा इसका मीनिंग, तो जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट पे सपोज़ यहाँ पे ये टेंजेंट है। ठीक है, ये लाइन क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है। अगर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दें हम, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से ये जो टेंजेंट है ये सपोज़ थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा। m इज़ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x at any point is equal to the slope of tangent at that point, is equal to the slope of tangent at that point। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव देखेंगे तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल रहेगा। क्या रहेगा ये, उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल रहेगा, मतलब tan थीटा के इक्वल रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है। ग्राफिकल अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेटिव और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले देखेंगे हम यहाँ पे। सपोज़ c एक कांस्टेंट है। ठीक है, c एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है,
ज़ीरो होता है, ठीक है। 2, 5, 15 कांस्टेंट है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, तो सी का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे फंक्शन है y इज़ इक्वल टू सी इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट c तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो c यहाँ से डेरिवेटिव में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डी एक्स बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो c इंटू वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, c इंटू यू है हमारे पास, ठीक है, c इंटू यू है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये जो u है, u यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x है, ये x का फंक्शन है, हमको यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, विद रिस्पेक्ट टू u नहीं लेना है। तो हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, लेकिन यहाँ पे u दिया हुआ है हमको, दूसरा कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो आपका फंक्शन y है वो यहाँ पे u का फंक्शन है, और जो फंक्शन u है ये यहाँ पे x का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक चेन बन रही है यहाँ पे, है ना, एक चेन बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ करते हैं, क्या होता है चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है और यहाँ पे चेन बन रही है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस तरह आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी यू, मतलब वाई क्या है यहाँ पे, सी इंटू यू है, तो डी सी यू बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी यू बाय डी यू, इसकी वैल्यू क्या है, 1 हो गई, c इंटू वन इंटू डी यू बाय डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, c डी यू बाय डी एक्स। वाई इज़ इक्वल टू सी इंटू यू था हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ गया, c इंटू डी यू बाय डी एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम, y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पावर n है वो यहाँ नीचे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, किसके, x के, और यहाँ पावर एक से कम हो जाता है, पहले n था तो अब कितना हो गया, n माइनस वन हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहेगा हमेशा, n एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। पावर नीचे आ जाएगी और पावर जो भी थी वो एक से कम हो जाएगी पावर, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है। अब आपके पास है यहाँ पे y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है ना, ये x टू दी पावर n के फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आना चाहिए यहाँ पे, n पावर नीचे आ गई, और यहाँ पे जो x की जगह पे x प्लस बी है, इसका पावर एक से कम हो जाएगा n माइनस वन। लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट थी ये ए एक्स प्लस बी, है ना, ये x तो नहीं है ये, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको साथ में मल्टीप्लिकेशन में। तो अब क्या हो जाएगा ये, n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस वन। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, डी एक्स बाय डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट है b, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1, तो a इंटू वन प्लस ज़ीरो हो गया ये, है ना। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए एन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये फार्मूला है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ u है और u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x है यहाँ पे, तो वही है ये, हम पहले ही देख चुके हैं, ये क्या है यहाँ पे, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे एक चेन बन रही है, तो ये चेन रूल को यहाँ पे जनरलाइज लिखना था, हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है, पहले ही देख चुके हैं हम, ये चेन रूल है।
अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू यू टू दी पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x देखना है हमको। तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा, है ना। डी बाई डी यू यहाँ पर क्या है, u टू दी पावर n है y, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा ये n u टू दी पावर n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव है, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स बच जाएगा। तो u टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या रहेगा, n u पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है। यहाँ पे u और v ये दोनों क्या है, x के फंक्शंस हैं, ठीक है, दोनों भी x के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब सपोज़ आपके पास प्रोडक्ट है u इंटू वी है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ये रहेगा यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए u डिवाइडेड बाय v है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों x के फंक्शन है u और v, और y u और v का फंक्शन है। तो यहाँ पे होगा ये v पहले लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब u लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स, ऐसे लिख के डिवाइडेड बाय में v स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में v है तो v का स्क्वायर आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये जो फार्मूला है इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसका जो डेरिवेटिव आता है यहाँ पे, और ये जो है u बाई वी के फॉर्म में इसका जो फार्मूला आता है इसको कहते हैं कोशेंट रूल। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये कई बार आपको यूज़ में आएगा। अब हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ठीक है, साइन का कॉज हो गया डेरिवेटिव, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अब जो डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगी यहाँ पे। टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के डेरिवेटिव है, ठीक है, इनमें प्लस और माइनस साइन किस में आएगी किस में नहीं आएगी ये आपको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का पहला लेटर सी होता है, यहाँ पे देखिए सी किस में आ रहा है, कॉस कॉट और कोसेक में, तो वहाँ पे उनके फार्मूला में नेगेटिव साइन आएगी और बाकी सब के उसमें पॉजिटिव रहेगी। तो आपको ये इस तरह याद रखना चाहिए, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, 6 में से 3 सी से स्टार्ट होते हैं, तो वो तीनों में ना माइनस आएगा, ठीक है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर है, कॉट का कोसेक स्क्वायर है, सेक का सेक एक्स टैन एक्स है, और कोसेक का कोसेक एक्स कॉट एक्स है, ठीक है। तो ये ऐसे फार्मूले आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए y इज़ इक्वल टू साइन u है, लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और यहाँ पे जो ये u है ये u x का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे चेन बन रही है, y u का फंक्शन है और u क्या है, x का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे चेन बन रही है तो चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। डी वाई बाई डी यू ऑफ साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन यू का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू,
क्या हो जाएगा ये, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस यू, और यहाँ पे साथ में डी यू बाय डी एक्स रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो साइन यू था इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे कॉस यू है ना, कॉस यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना, तो माइनस साइन यू साथ में डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा चेन रूल से। ठीक है, और tan यू का डेरिवेटिव क्या होगा, tan यू का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर यू आ गया और इंटू डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा चेन रूल से। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, और साथ में इंटू डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा चेन रूल से। सेक का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन, है ना, तो सेक यू इंटू टेन यू, और साथ में डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। और कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक यू इंटू कॉट यू, है ना, लेकिन यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा चेन रूल से। अब हमको लॉग फंक्शंस का यहाँ पे डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ई। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है, फॉर्मूला है इसका 1/x। लॉग x विद बेस e का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब यहाँ पे हमको निकालना है लॉग x विद बेस a का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे बेस a है तो इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं अभी। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे देखिए, अभी इज़ इक्वल टू लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग a लिख सकते हैं हम इसको। चेंज ऑफ बेस रूल है ये लॉग का, तो इसमें लॉग x विद बेस a को हम लिख सकते हैं लॉग x डिवाइडेड बाय लॉग a, और यहाँ पे अब बेस कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं e। ठीक है, तो ये e बेस आ गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ए विद बेस ई। तो यहाँ पे 1 लॉग ए विद बेस ई बाहर आ गया, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, 1/x। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1/x लॉग ए विद बेस ई, ये आंसर रहेगा। तो ये लॉग एक्स का फॉर्मूला, ये आपको यहाँ पे लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 1/x रहेगा, और लॉग एक्स विद कुछ और बेस आ गया तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा उसमें 1/x के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ दैट बेस विद रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है, तो ये लॉग ए विद बेस ई एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लॉग यू विद बेस ई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल से करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अगर करके लेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लॉग यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे लॉग यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/u, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u हो गया, लेकिन यहाँ पे चेन रूल से डी यू बाय डी एक्स भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है लॉग यू का। अब देखते हैं लॉग यू विद बेस ए, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमको y इज़ इक्वल टू लॉग यू विथ बेस ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस ए है, ई नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं हम, लॉग यू डिवाइडेड बाय लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ ई लगा देंगे, बेस कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब ये दोनों में लॉग बेस ई है। ठीक है, लॉग ए विथ बेस ई, ये जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये पहले वाले लॉग में यहाँ पे u है और e बेस वाला है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u बाय लॉग a विथ बेस e, दोनों भी, है ना। तो यहाँ पे 1 लॉग a विथ बेस e बाहर आ गया, और लॉग u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है अब, हाँ u है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो चेन रूल लगेगा यहाँ पे
1/u आएगा, लेकिन साथ में du/dx भी आएगा चेन रूल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉग के डेरिवेटिव हो गए। e पावर x का डेरिवेटिव निकालना है हमको। e पावर x का डेरिवेटिव होता है, इसका फार्मूला है dy/dx इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है, याद रखिए, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब है हमारे पास y इज इक्वल टू ए पावर एक्स। ए पावर एक्स है तो यहाँ पे डेरिवेटिव होता है, इसका फार्मूला होता है dy/dx इज इक्वल टू ए पावर एक्स रहेगा ई पावर एक्स की तरह एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे साथ में log a भी आएगा। ठीक है, log a भी साथ में आएगा विद बेस e रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब e पावर u है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, लेकिन यहाँ पे e पावर u फंक्शन है, u यहाँ पे x का फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा। e पावर u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल। ठीक है, तो साथ में du/dx आ गया। अब a पावर u है तो इसका जब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो a पावर u log a, ठीक है, ये आएगा, लेकिन इसके साथ में क्या होगा यहाँ पे du/dx भी आएगा। तो ये फार्मूले हैं डेरिवेटिव के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं हम। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो यहाँ पे सपोज़ ये एक्स क्यूब वाई इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो dy/dx निकालना है हमको, है ना। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो x टू दी पावर n के फॉर्म में है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है n x टू दी पावर n-1 होता है ना। तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा 3x²। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, √x है हमारे पास। ठीक है, तो सपोज़ y इज़ इक्वल टू √x है ये, और हमको dy/dx निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx ऑफ √x। अब ये √x दिया हुआ है, इसके डेरिवेटिव के लिए फार्मूला तो देखा नहीं हमने, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो √x है इसको x टू दी पावर हाफ कर देंगे। ठीक है, x का पावर हाफ होता है रूट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब n x टू दी पावर n-1 हो जाएगा ये, है ना। तो ये है 1/2 x टू दी पावर -1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये एक नेगेटिव पावर है ऊपर, तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो ये डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x टू दी पावर हाफ को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे √x। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x। ये भी एक फार्मूला है, ये भी आप याद रख सकते हैं। √x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/2 √x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज़ ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये y इज़ इक्वल टू है, तो यहाँ पे dy/dx हमको निकालना है, मतलब dy/dx ऑफ ax² प्लस bx प्लस c निकालना है हमको। मतलब अगर हम a को यहाँ बाहर ले लें तो ये बच जाएगा dy/dx ऑफ x² प्लस b को अगर बाहर ले लें तो ये बच जाएगा dy/dx ऑफ x प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो a एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2-1। ठीक है, प्लस b एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2ax, 2-1 होता है, x का पावर 1 मतलब x प्लस b। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया हुआ था ax² प्लस bx प्लस c, उसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2ax प्लस b आ गया। अब है हमारे पास sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सपोज़ y इज़ इक्वल टू sin x प्लस cos x है, तो हमको dy/dx निकालना है। क्या आएगा ये dy/dx ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन निकालेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ
कॉज निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, ठीक है, प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है ना। सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या है हमारे पास, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सपोज़ y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉज एक्स, ठीक है, प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स प्लस 20, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, तो ये देखिए यहाँ पे ये समथिंग u डिवाइडेड बाय v के फॉर्म में है, करेक्ट है। तो यहाँ पे u बाय वी रूल लगेगा, है ना, हम देख चुके हैं फॉर्मूले में। तो क्या होता है वो, तो वो होता है, ये सपोज़ आपका y है तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है वो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना, माइनस u डी वी बाय डी एक्स, करेक्ट है, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होता है। तो ये हमारा u बाई वी कोशेंट रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा log x प्लस 20 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 20 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बेस ई वाला log है, ठीक है, ये क्या है, बेस ई वाला log है। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना, और 20 का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो प्लस ज़ीरो हो गया, डिवाइडेड बाय log x प्लस 20 होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो डेरिवेटिव इसका ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे हमको विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, साइन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो सपोज़ आपको यहाँ पे y इज़ इक्वल टू साइन टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन दिया हुआ है यहाँ पे, साइन का स्क्वायर नहीं है, टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन फंक्शन दिया हुआ है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फंक्शन, तो कॉस, है ना, और यहाँ पे टी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट में टी नहीं है, इसके आर्ग्यूमेंट में क्या है, साइन के आर्ग्यूमेंट में टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में रहेगा टी स्क्वायर, अब ये इसके ब्रैकेट में टी स्क्वायर है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, इनटू में करके लिख देंगे। तो ये कॉस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, 2t, तो ये इसका डेरिवेटिव रहेगा कॉस टी स्क्वायर इंटू 2t, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे ई पावर साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सपोज y इज़ इक्वल टू ई पावर साइन टी, तो डी वाई बाय डी टी क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स के फॉर्म में ये, ई पावर टी के फॉर्म में ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर का डेरिवेटिव ई पावर आ जाता है, ई पावर साइन टी है तो ई पावर साइन टी आ गया। लेकिन ये ई पावर टी नहीं है, ये ई पावर साइन टी है, यहाँ पे टी की जगह साइन टी है, तो यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, करेक्ट है ना, है ना, टी है तो कुछ नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे साइन टी है तो इनटू साइन टी का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ये साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस टी आ गया, और ये इनटू में क्या रहेगा आपका, ई पावर साइन टी एज इट इज़, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव है ई पावर साइन टी का। अब ये लास्ट देखते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा है आपके पास, इसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है इसका।
तो सपोज़ y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकालना है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ना यहाँ पे, है ना, साइन समथिंग है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, एंगल एज इट इज़ ओमेगा टी प्लस थीटा लिख देता हूँ मैं। लेकिन ये कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये टी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर यहाँ पे, अब कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा इनटू, अब देखिए यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी वन हो गया, तो ओमेगा इंटू वन हो गया यहाँ पे, तो ओमेगा इंटू वन मतलब ओमेगा, तो इसको सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया, है ना। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स देख लिए हमने, डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो ये था डेरिवेटिव, उसके फंडामेंटल फार्मूले और उसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।